ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 फरवरी 2024। तो आज अव्यक्त मंथन है। अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट है 30/3/98। तो आज बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। तो आज भाग विधाता बाबा अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं बाबा? भाग्यवान बच्चों को। और कौन देख रहे हैं? तो भाग्य विधाता भगवान। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाबा की महिमा तो आत्माएं गाती ही हैं, भगवान की महिमा तो सभी मनुष्य गाते, लेकिन बाबा आप बच्चों की महिमा करते हैं। ये बड़ी बात और नई अनोखी बात है ना कि भगवान हमारी महिमा करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा था कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया। बना हुआ था इसलिए बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता न रचना का पता। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से नशे से कहते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां है, किसी से भी पूछोगे कि आपका पिता कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे, नशे से कहेंगे ना कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा पिता द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। कितनी सुंदर बात है। मतलब छोटा बच्चा भी बोलेगा, बूढ़ा बुजुर्ग भी बोलेंगे। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा पिता है, लेकिन वह पिता भी है, शिक्षक भी और सदगुरु भी है। सबको यह नशा है? बाबा पूछ रहे हैं। तो एक हाथ से ताली बजाओ, एक हाथ हवा में लहरा दीजिए सभी कोई। हाँ जी बाबा, हम सबको यह नशा है। बच्चों को खुश देखकर बाप दादा भी खुशी में झूल रहे हैं। और सदा कहते वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं वाह। तो बाबा के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को मिलती है। सुन रहे हो ना बाबा क्या कह रहे हैं? जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, सर प्राप्ति स्वरूप अर्थात हमें सब कुछ मिल गया, ऐसा अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्मा हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं भगवान अपना घर को छोड़कर गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आए हैं, गॉडली टीचर बनकर। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से आकर पढ़ाने आवे और कोई फीस भी न लेवे? तो ऐसा टीचर कभी देखा है? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज पिता शिक्षक बनकर आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना इजी वे में पढ़ाते हैं। दो शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप, आत्मा और परमात्मा। इन्हीं दो शब्दों में चक्कर कहो कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। पिता और परमात्मा माने बच्चे और बाबा। और पढ़ाई में भी कितना दिमाग का बोझ पड़ता है। दुनिया की जो पढ़ाई पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आदि, तो कितना बोझ लगता है ना दिमाग में, कितना पजल हो जाता है, दिमाग फंस जाता है। और भगवान की पढ़ाई से दिमाग तो उड़ती कला अनुभव करती है। जो भी फंसा हुआ भी दिमाग है वो निकल जाता है। तो दिमाग हल्का हुआ ना? हाँ जी बाबा। सभी सभी कमेंट में लिखेंगे हाँ जी बाबा, हमारा दिमाग ये मंथन सुन सुन के तो और हल्का हुआ जा रहा है। हाँ? तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई नहीं पढ़ी, कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सदगुरु द्वारा श्रीमत ऐसे मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। हो गए ना समाप्त? क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे समाप्त। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं अब ऐसे करूं। हाँ, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, क्या करूं, क्या न करूं, इसका एक ही जवाब है, फॉलो फादर, अर्थात फॉलो ब्रह्मा पिता। ब्रह्मा पिता जो संस्था के फाउंडर, जिनके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, उनको फॉलो करो कि उन्होंने कैसे कर्म किए। उन्होंने ऐसे कर्म किए और वे हमेशा कहते थे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो पिता समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। तो ये मुश्किल है या सहज है? हम्म सहज, इजी है ना? फिर बाबा ने 30 साल वाले को बोला हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज में? 30 साल से जो ज्ञान में चल रहे हैं बाबा, उनका हाथ उठा रहे हैं। तो बाबा अभी भी मुश्किल है? अच्छा है। हम्म लेकिन सभी भाग भाग कर पहुंचे हैं। बाबा कहते इतना आसान तो नहीं है ना।
लेकिन जो लास्ट में भी आए हैं ना, अभी 1 साल का भी बच्चा है, वह भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी पूरी सीट खाली है। बाप-दादा जब सुनते हैं क्या किसी भी कारण से कोई-कोई बच्चे मेहनत कर रहे हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बड़े बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं ये तो मोहब्बत से करना है, ईज़ी वे में करना है, कोई मेहनत क्यों करे? हाँ, कितनी साधारण रीति से पढ़ाई है, कितना सहज है, कितना ईज़ी है। अपने भाग्य की प्राप्ति मर्ज नहीं रहती। मैंने जो तुमको भाग्य मिल रहा है, इतनी सारी खुशियाँ, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान मिल रहा है, पता है हर एक अपने को समझे ना, मैं इस घर का दिया हूँ। दिया अर्थात दीपक। दीपक क्या देता है? रोशनी देता है। हर अंधेरे मन को रोशन कर देता है। और दिया अर्थात देने वाला। मैंने दिया, लिया नहीं। अब देखिए हाथ रखिए सामने, एक हाथ है मांगने वाला, हथेली सामने है लेकिन उंगलियां पीछे की ओर ऐसे ऐसे मांग रही है। ठीक है, दे दाता है, दे 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 मुझे दे। जैसे कि भिखारी लोग, भिखारी का हाथ कैसा होता है? नीचे होता है, और देने वाला का हाथ ऊपर होता है। अब कैसा हाथ आपको चाहिए? देने वाला दिया वाला हाथ कि लिया वाला? क्या चाहिए ये भी कमेंट में कीजिएगा। लेने वाला बनना है, लेवता बनना है, कि देने वाला देवता बनना है? तो जब देने वाला है तो सदा हम सबको दें, लेकिन जो दे रहा है उसको कहाँ से मिलेगा फिर? क्योंकि वो बराबर सबको दे रहा है। हम्म कहाँ से मिलेगा बताऊं? हमारे अपने संस्कार से ही मिलेगा। अब जैसे किसी ने क्रोध किया, ठीक है, सामने वाले को दिया, जोर से बोला, डांटा। अब सामने वाले के पास चॉइस है, वो ले या ना ले। कभी कभी होता है ना, बच्चों को हम डांटते हैं लेकिन बच्चा एक कान से दूसरे से निकाल देता, होता है ना ऐसा। वो ले ही नहीं रहा और हम देते जा रहे, देते जा रहे। हम्म तो सबसे पहले हमको क्रोध करना है, तो हम संकल्प हमने भरा कहाँ? मन में भरा, तो दिया। हमने पहले मन को दिया और मन से फिर वाणी में लाया। तो जब नेगेटिव चीज भी हम पा लेते हैं, भर लेते हैं, तो क्या पॉजिटिव चीज नहीं भरेंगे? किसी को खुशी देनी है तो पहले संकल्प करो खुशी का, अपने आप को भर लो। अभी क्वेश्चन क्या था कि वो दिया जो सबको दे रहा है उसको मिल कहाँ रहा है? स्वयं से ही मिल रहा है, संकल्पों से ही मिल रहा है। तो करेंगे ना सभी, अच्छे अच्छे संकल्प करे, पहले अपने आप को भर ले, फिर बांटते चले। यही तो बाबा बोलते हैं। फिर बाबा कह रहे इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में देखना चाहता हूँ। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन रहते भी मुक्त अवस्था। तो कहते हैं ना, मनुष्य सुबह से शाम तक उतना नहीं थकता जितना चिंता, क्रोध और तनाव में एक क्षण में थक जाता है। तो तुम भविष्य में जीवन मुक्त होगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी ही इमर्ज करने हैं। भविष्य में होगे, सत्युग में होगे, लेकिन उसका संस्कार कहाँ इमर्ज करना है? अभी ही करना है। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी। हम्म यही तो अनुभव में लाना है। बाबा ने पहले भी इशारा दिया था ना, समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति आप प्रकृति प्रति आत्माओं का विजय का हार लेकर अब आह्वान कर रही है। प्रकृति हम प्रकृति जीत आत्माओं का विजय का हार लेकर आह्वान कर रही है। बस हम जीते और गले में हार पड़ा। हम्म समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज अधिकारी आत्माओं को देख रहा है कि कब घंटा बजावे। भक्त आत्माएं वह दिन रात याद करिए, रोज सुबह शाम घंटे बजते हैं ना, किसके लिए? आपके लिए, कि जल्दी से आप तैयार हो जाओ। दुखी आत्माएं पुकार रही है, और कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी? भगवान तो है ही दुख हरता सुख करता, लेकिन भगवान दुख हरते और सुख करते किसके हाथ से है? आपके हाथ से। आप उनके राइट हैंड हो। हम्म तो तैयार किसको होना है? भगवान तो तैयार है, रेडी, एवर रेडी है। आपको तैयार होना है, क्योंकि आपके द्वारा ही भगवान कराएगा। इसलिए बाबा कह रहे हे रहमदिल आत्माओं, विश्व कल्याणकारी आत्माओं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भगत सब मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। कितनी सुंदर से बाबा समझाते ना। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? कितनी आत्माएं पुकार रही हैं, हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाबा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघन भी आ जाए तो भी हटना नहीं, हार नहीं खाना। हाँ, बाबा रोज चार्ट देखते हैं, ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में कहो कि पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ये सब बहाने हैं। जो चीज यहाँ से उठाओ उसको मन मस्तिष्क में, बुद्धि में दृढ़ता से चिपका लो और उसको धारण करो। लक्ष्य तो रख लिया, लेकिन लक्षण भी तो होने चाहिए। हम्म सभी बाबा सबको चेक कर रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं सारे वर्ल्ड के लिए, हे अर्जुन मधुबन निवासी हैं,
सारे वर्ल्ड के लिए अर्जुन कौन है? मधुबन निवासी, जो भगवान के समीप है। लेकिन आप बच्चे भी जो दूर हो, वो तो अर्जुन से भी आगे चले गए। भील बच्चे की कहानी थी ना, जो मधुबन से दूर है लेकिन वो अर्जुन से भी बहुत तीखा था। इसलिए यह मत समझना कि जो सामने है मधुबन में वही अर्जुन बनेगा। आप सब भी बनते हो। हम्म, बनना है ना सबको, तो महान बनो, हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाबा तो जानते ही हैं। जानते तो हो, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसमें हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती। बाबा जब पूछते हैं ना, तो फट से बोलना चाहिए हाँ जी। अब कोई ग्रुप है, संगठन है, लिंक है, कुछ भी है, तो वहां पर कोई भी पूछ रहे निमित्त आत्मा, तो फट से बोलिए हाँ जी, क्योंकि हाँ जी का संस्कार तो पक्का हुआ। उमंग उत्साह में बढ़ते चलो। कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ महीन सा धागा, शब्द के मतलब को न समझकर भी हम फंस जाते हैं। वो महीन धागा भी हमको बांध लेता है। तो कोई बंधन नहीं होने चाहिए। छोटी छोटी कॉमन बातों में भी हाँ जी करने से मार्क्स मिलते हैं। हम्म, थोड़े थोड़े भी मार्क्स इकट्ठे करो, बूंद बूंद से घड़ा तो भरेगा ही ना। हाँ, इसीलिए बाबा हाँ जी करने की मुबारकबाद दे रहे हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना बधाई दे रहे हैं। मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है, ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो? हलचल होगी? चलिए करें प्रैक्टिस। शांत से बैठ जाइए, आराम से एकदम, शरीर ढीला, और पूरा ध्यान एकाग्र करें दोनों भावों के बीच, भृकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा इस सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा भूखी थी, लेकिन जब मैं योग में बैठी हूँ, अब मैं चार्ज होने वाली हूँ। और कौन करेगा? मेरा चार्जर कौन है? स्वयं परमात्मा। उनकी याद, उनका ज्ञान। फील करें बाबा को कि बाबा परमधाम से नीचे उतरकर निराकार रूप में मेरे इस कमरे की सीलिंग पर फैल गए हैं, और उनके 7 कलर्स की लाइट, जो जो कलर मैं बोल रही हूँ, आप फील करें आपकी आत्मा पर पड़ रहा है भृकुटी में। ठीक है? सबसे पहले बैगनी कलर, यह ज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद नीला, आसमानी, शांति का प्रतीक। हरा, प्रेम का प्रतीक। पीला, प्रसन्नता का प्रतीक। नारंगी, पवित्रता का प्रतीक। लाल, शक्ति का प्रतीक। और बैगनी, सरलता का प्रतीक। इस तरह से हम इन 7 कलर से अपने आप को भरे। ये सातों गुण आत्मा के गुण हैं जो भगवान ने हमें दे दिया। अब हम भर गए। अब हम सबको देंगे ना, तो मानेंगे ना कि हम घर का दिया है। ये दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। भक्ति में हम सुनते हैं ना कि दिया बुझना मंदिर के आगे अशुभ होता है। तो वो तो माटी का दिया है, घी कम होगा, बाती छोटी होगी तो बुझ जाएगा, तुरंत जला ले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि मन का दिया देने वाला संस्कार खत्म ना हो। लेकिन नेगेटिव नहीं देना है, पॉजिटिव। ठीक है? इस तरह से हम सभी भर गए बाबा से। अब बाबा हमें चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सदगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को भगवान का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में एक पिता को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में एक पिता को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। तो ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक पिता दूसरा न कोई, अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई। जब संसार ही पिता है, दूसरा कोई नहीं, तो स्वतः ही सहज योगी स्थिति होगी, मतलब भगवान की श्रीमत। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब व्यर्थ बातों में चले गए, फलना ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसको ऐसा करना चाहिए, फंस गए। जहाँ बुद्धि गई वहां हम चले जाते हैं। तो बुद्धि कहाँ जाए? बाबा की तरफ, ज्ञान की तरफ। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन, पिता समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। पिता समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। अच्छा, तो सभी सबूत देंगे ना?
हुँ? ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।